हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के संपूर्ण जीवन के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ से वाकिफ़ करवाऊंगा जो शायद आपके जानने की लालसा होगी, इच्छा होगी। मित्रों, एक तो जिसका जन्म से मिथुन राशि है वो मिथुन हुए। दूसरा नाम से भी होता है, जैसे कि नाम का अक्षर है उनका। जिस किसी व्यक्ति का नाम क, का, की, कु, घ, र, छ, के, को, ह है, उस व्यक्ति का जो है सो मिथुन राशि हुआ, अगर इनमें से किसी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो। मित्रों, आपका जो नक्षत्र है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो उसकी राशि जो है सो मिथुन हुई। मित्रों, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का जन्म 21 मई से 21 जून के मध्य में होता है तो उसकी राशि भी मिथुन ही हुई। ये सब कहानी है मिथुन का। अब मिथुन राशि वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। मित्रों, मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। सट्टा जुआ आदि के शौकीन होते हैं। दूसरों के मन की बात समझने में ये काफ़ी ज़्यादा कुशल होते हैं। सदा ही प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। खाने पीने अथवा स्त्री प्रसंग की बातें करने वाले भी ये लोग होते हैं। ये जातक गीत वाद्य के शौकीन, नृत्य एवं काम शास्त्र में विशेष निपुण तथा अल्पप्रिय जातकों के मित्र होते हैं। इनकी नासिका यानी कि नाक ऊंची होती है और तीखी होती है। ये देखने में चुस्त और फुर्तीले होते हैं, परंतु दैनिक कार्यों में ये आलसी होते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मिथुन राशि को मिथुन युगल को संसार की उत्पत्ति यानी कि सृजन प्रक्रिया का प्रतीक माना गया है। बाल्यावस्था में इनको दुख की प्राप्ति होती है। 28 वर्ष के बाद विशेष प्रगतिशील होते हैं ये, तथा बौद्धिक कार्य में रुचि रखने वाली यह राशि युवा अवस्था में आकस्मिक रूप से प्रगति करती है। आकृति के अनुसार ऊंची नाक, तीखे आवरण युक्त मिथुन जातक चुस्त और फैशन प्रिय होते हैं। ये आलसी, रसिक मिजाज तथा रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसका स्वामी बुध, भाग्यांक 5 और दिन बुधवार है। यह रात्रि के समय बली होते हैं तथा पश्चिम दिशा में अगर ये जाएंगे तो इनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आराम गृह, पर्यटन स्थान, झील, बांध, सिनेमा, थिएटर आदि इनकी जो है सो प्रिय जगह होती है। आमतौर पर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। सभा के बीच आपकी एक विशेष आभा होती है। बातचीत में संतुलन, विद्वता, मौलिकता और सरस वाणी से आप जल्द ही समाज में गणमान्य हो जाते हैं। जीवन में दूसरों के प्रति सोचना, उनकी यथाशक्ति सेवा तथा किसी के दुख में सम्मिलित होना आपकी विशेषता है। मिथुन जातक कला, साहित्य तथा अभिनय आयोजन आदि क्रियाकलापों से भी संबंध रखते हैं। आप जहाँ भी पहुँचते हैं सम्मोहन आपके इर्द गिर्द मंडराने लगता है। किसी भी अपरिचित को परिचित बना लेना आपके स्वभाव में होता है।
घिसे पिटे तौर तरीके के आप विरोधी होते हैं। महान लोगों का अनुसरण करना और परंपरावादी होना ये आपकी विशेषता है। विज्ञान, गणित, साहित्य, पत्रकारिता तथा उच्च संवर्ग के बीच बैठना उठना एवं विपरीत योनि का प्रशंसक भी आपको कहा जा सकता है। सामाजिक सेवा में आपका योगदान रहता है। सरस्वती के आप महान सेवक कहे गए हैं, जिसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका विशिष्ट चारित्रिक गुण क्या क्या है, आइए उस पर भी चर्चा आरंभ करते हैं। व्यक्ति में प्रायः कई विशिष्ट गुण और अवगुण का मिश्रण होता है। मिथुन राशि भी इसमें से एक है, जहाँ प्रधान गुण एकाग्रता, कार्यनिष्ठा और कुछ करके नाम कमाने की इच्छा आप में है। वहीं विशिष्टता आपको कर्म क्षेत्र में प्रेरित करती है। इसका प्रधान गुण यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप विचलित नहीं हो सकते। किसी अनहोनी का पूर्वानुमान आप पहले से ही लगाकर चौकस रहते हैं, परंतु प्रकृति की ओर से भी कुछ अभाव ऐसे मिलते हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं कर पाते। व्यसन तथा स्वार्थपरता से बचना इस राशि का अवगुण है। जिस कार्य में सफलता नहीं मिलती उसके लिए साहस खो देते हैं। सत्यता और जागृति के अभाव में जीवन का लक्ष्य आपका अधूरा ही रह जाता है। यात्रा, पर्यटन के अवसर आपको मिलते ही रहते हैं। लंबी चौड़ी यात्राओं से लेकर छोटे मोटे सफ़र आए दिन होते रहते हैं। यदि लगन और प्रयास करें तो उच्च स्तर की परीक्षा भी आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। रुचि विहीन कार्य अगर आप करेंगे तो आपको उसमें असफलता के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अक्सर शारीरिक श्रम के बजाय आपको मानसिक श्रम प्रिय है। रोग और स्वास्थ्य के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों के बीच उठने बैठने और खाने पीने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वायु तत्व और शीत प्रधान पित्त से आपका सर्दी गर्मी का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आपका स्वभाव लचीला है। संगति के कारण अच्छे बुरे गुणों का प्रभाव आपकी राशि पर जल्दी पड़ता है। अतः एकांतकारी होना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। तामसिक आहार, धूम्रपान और मादक द्रव्य आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। नाजुक फेफड़े होने के कारण आपको शुद्ध पर्यावरण तथा साफ सुथरी जगह, हरियाली और एकांत जगह पर निवास करना चाहिए। यदि मानसिक संतुलन ठीक हो और थोड़ा मर्यादा युक्त संयमशील जीवन हो तो मिथुन राशि के व्यक्ति वृद्धावस्था में मुखरित तथा हष्ट-पुष्ट देखे गए हैं। जड़ी बूटी का इलाज करने इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हितकर है। आमतौर पर इनका जीवन 70 से 80 वर्ष तक चलता है। मिथुन राशि के महिलाओं के बारे में कुछ अलग से विशेष चर्चा कर देता हूं इसी वीडियो में, ताकि आप उनके बारे में भी समझ सकें। मिथुन राशि की महिलाएं परिश्रमी, एकांत प्रिय, दक्ष, चतुर और बुद्धिमान होती हैं। आमतौर पर ये कुशल गृहिणी सिद्ध नहीं होती। अलग आर्थिक जीवन, अलग संसार और अलग विचार शक्ति इनका प्रमुख गुण होता है। ये उच्च शिक्षा के लिए चेष्टाशील, रोजगार पाने में सफल तथा जल्दी जल्दी पदोन्नति करने वाले होते हैं। घर की चार दीवारी के बाहर का वातावरण इन्हें आनंददायक लगता है। पुरुष मित्रों से सहज मर्यादा को प्राथमिकता देती हैं, परंतु कभी कभी किसी के साथ भावनात्मक शुद्ध प्रेम के कारण इन्हें लांछित भी होना पड़ता है। इनकी आजीविका व्यस्त होती है। इन्हें फालतू के शौक़ नहीं होते, परंतु एकाध शौक़ पर खूब पैसा भी खर्च करती हैं। किसी वस्तु के खान पान से परहेज नहीं करती, परंतु किसी चीज़ की आदी भी नहीं होती है। गले की खराबी, सिर दर्द,
पैरों का दर्द और अनियमित ऋतुचर्या इनकी अस्वस्थता का मूल कारण है। मध्यम आकृति, पुष्ट शरीर और गौर वर्ण इनकी विशेषता है। इन्हें अपने धर्म, आदर्श तथा बुजुर्ग माता पिता से प्रेम रहता है। भूल या लापरवाही से धनहानि होती है। युवावस्था में विवाहित जीवन से पूर्व ही रोमांस और यौन सुख का इन्हें अनुभव हो जाता है। हंसी मजाक, बातूनी प्रवृत्ति तथा बात गढ़ने की कुशल क्षमता इनमें 100% होती है, लेकिन इनको सत्यवादी नहीं कहा जा सकता। अक्सर हरे, पीले और लाल परिधान इन्हें प्रिय होते हैं। परिधान का मतलब है वस्त्र। पन्ना और माणिक्य रत्न इनके लिए भाग्यवर्धक होगा। मंगल अगर अशुभ है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, इसलिए निरंतर मूंगा धारण करना इनके लिए हितकर होगा। मंगल यंत्र का पूजन तथा गणेश यंत्र की पूजा इनके समृद्धि को और ज़्यादा बढ़ाएगी। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इनकी, आइए इस पर भी चर्चा आरंभ करते हैं। वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जल्द से इसे ख़त्म करूं। मिथुन राशि वाले काफ़ी प्रयत्न तथा मेहनत से धन कमाते हैं, परंतु जिस रूप से इसका संचय होना चाहिए वह नहीं हो पाता। आप अर्जित धन को व्यय करने का तरीका नहीं जानते। जब तक आपकी जेब खाली नहीं हो जाती आप रुकते नहीं। आप सहज ही दूसरों पर लेन देन कर विश्वास कर लेते हैं। कभी कभी बाहरी बनावट और प्रचार को सुनकर आप निरर्थक वस्तु खरीद लेते हैं जिसका दाम कौड़ियों का भी नहीं होता। पर्याप्त मात्रा में संचित धन न होने के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं। आपकी प्रतिभा दब कर मर जाती है। प्रेम प्रकरण के बारे में अगर बात की जाए तो अस्थायी प्रेम और वासना से मिथुन राशि का सरोकार कम रहता है। निष्कलंक मैत्री विपरीत योनि से होती है, परंतु प्रेम में सफलता इनके जीवन का एक स्वप्न मात्र है। इसी कारण मिथुन जातक बाद की अवस्था में सनकी, एकांत प्रिय और एकदम गर्म मिजाज हो जाते हैं। पुरातन मान्यता के अनुसार मिथुन को भोग एवं योग का प्रतीक माना गया है, परंतु यह आज के समय में कुछ असंगत हो गया है। वैसे सुंदर और आकर्षक जीवन साथी इन्हें मिल ही जाता है। दाम्पत्य सुख के मामले में मिथुन राशि भाग्यवादी नहीं कहे जा सकते। अगर विवाह शुभ राशि के साथ हो जाए तो इनका जीवन काफ़ी संभल जाता है, अन्यथा कई किस्म के तनाव इन्हें झेलने पड़ते हैं। यहाँ तक कि यौन सुख का प्रश्न है बुध ग्रह राशि स्वामी के होने के कारण एक विशेष अवस्था के बाद इनका कामोन्माद खत्म हो जाता है। अगर परिस्थितियां दुष्कर हो और पारिवारिक दायित्व अधिक हो तो मिथुन जातक स्वप्न में भी यौन सुख के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाते। इनको सावधानियों के बारे में बता देता हूं कि किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए जो इनके जीवन में मुख्य असफलता का कारण है। मित्रों, जीवन एक कर्म क्षेत्र है। प्रारब्ध अनुसार ही जीवित मनुष्य या जीवनधारी को कुछ न कुछ समय काम अवश्य करना होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन के महान लक्ष्य में सभी सफल हों। फिर भी असफलताओं के बीच शांत चित्त होकर मुस्कुराना आपकी विशेषता है। जीवन के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं। आपके सहयोगी ऐसे मौके पर बाजी मार लेते हैं, आप असफल रहते हैं, परंतु असफलता के बाद हताश निराश हो जाना आपके लिए उचित नहीं है। इससे आप प्रयत्न छोड़ देते हैं तो दूसरे आपसे आगे निकल जाते हैं। अतः आप छिटपुट बाधाओं से घबराए नहीं, संघर्ष जारी रखें। आप अपनी आलोचना को भी सहन नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी की तरफ इशारा करता है तो आप उससे मित्रता तोड़ लेते हैं। इस कारण भी आपके जीवन में कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आपके मार्ग में आने वाले अवसरों में से एकाध भी आपके पक्ष में हो जाए तो जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग आप स्वयं प्रशस्त कर लेंगे। तो मित्रों, यही थी मिथुन राशि के बारे में उनके जीवन की लगभग संपूर्ण बातें। पार्ट 2 था हमारा ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मिथुन राशि का वीडियो आप ही के चैनल मिश्रा फॉर यू का है।
और उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा वीडियो भी आप लोग प्रयास करके दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारा ये जो विश्लेषण है वो कितना % सच है, 70%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100%। अगर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।